श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोगों ने ग्रहों की अवस्थाओं के क्रम में ग्रहों की शयन आदि अवस्थाओं को समझते हुए पिछले वीडियो में सूर्य, चंद्र और मंगल की शयन आदि 12 अवस्थाओं का ज्ञान कर रखा है। आज के वीडियो में हम लोग बुध की शयन आदि अवस्थाओं का ज्ञान करेंगे। तो देखिए, इस शयन आदि अवस्थाओं को मेरे हिसाब से तब अवश्य देखें और समझें जब इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का फल आपको जानना है। तो फिर जब आप इन अवस्थाओं के हिसाब से इनके फल, महादशा का या समय का फल समझने का प्रयास करेंगे तो आपको फलित के तारतम्य में एक प्रभाव मिलेगा और आपका फलित और भी ऊंचे स्तर तक पहुंचेगा। तो देखिए, जब बुध शयन अवस्था में हो तो व्यक्ति को भूख से पीड़ित होना पड़ता। भूख से पीड़ित है यानी कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यक्ति गरीब होगा तभी तो भूख से पीड़ित होगा, या शारीरिक कष्ट कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से व्यक्ति को भूख देखना पड़ेगा। तो बुध यदि शयन अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति को भूख से पीड़ित रहना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति लंगड़ा कर चलता है, यानी कि उसके पैर में कोई समस्या हो सकती है, उसकी गति बाधित हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की आंखें जो होती हैं बड़ी छोटी और गोल होती हैं। कई पुस्तकों में लाल रंग का भी लिखा गया है। और ऐसा व्यक्ति लंपट या धूर्त होता है। धूर्त मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कि भरोसा नहीं किया जा सकता, और लंपट एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका चित्त स्थिर नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। इरेशनल बिहेवियर वाला व्यक्ति आप लंपट कह सकते हैं। बुध यदि उपवेश अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति वाक चतुर होता है, बोलने में बड़ा चतुर होता है, गुणी होता है, गुणवान होता है और काव्य करने वाला होता है, कविताओं को पठन पाठन करने वाला होता है, गोरे रंग का होता है और बहुत पवित्र आचरण वाला होता है। तो उसका आचरण बड़ा ही पवित्र होता है। यदि बुध उपवेश अवस्था में हो और पाप युक्त हो या शत्रु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक महापातक अर्थात महापापी होता है। और बुध यदि स्वराशि यानी कि अपनी राशि का या मित्र ग्रहों से युक्त हो तो ऐसा जातक अनेक सुख देने वाला, पुण्यशील, धार्मिक और नेत्र रोग से युक्त होता है। तो बुध यदि उपवेश अवस्था में हो और अपनी राशि में हो, मित्र ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसे में ऐसा बुध व्यक्ति को अनेक सुख देने वाला, पुण्यशील मतलब अच्छे चरित्र से युक्त और धार्मिक और कई बार नेत्र रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। यदि बुध नेत्रपाणी अवस्था में हो तो फिर मनुष्य के पैरों में रोग लग सकते हैं। पैर का उसे कोई रोग हो सकता है। व्यक्ति याचक होता है, लोगों से प्रार्थना करता रहता है या भीख मांगता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और विनय विद्या से हीन होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई विद्या नहीं होती, विद्याहीन है और विनयहीन है, मतलब उसके पास विनम्रता भी नहीं है और उसका पुत्र भी नष्ट हो जाता है। यह कब होगा? जब बुध नेत्रपाणी अवस्था में हो। यदि बुध पंचम स्थान में बैठा हो और नेत्रपाणी अवस्था में हो तो ऐसा बुध व्यक्ति के जीवन में स्त्री और पुत्र के सुख से रहित कर देता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को न तो स्त्री का सुख है और न ही पुत्र का सुख है, और कई बार ऐसे व्यक्ति की ढेर सारी कन्याएं भी होती हैं। यह कब होगा? जब बुध नेत्रपाणी अवस्था का होकर के पंचम भाव में बैठा हो। इसके साथ साथ जो अगला योग है वह इस प्रकार से है कि जन्म काल में, जन्म समय में, जन्म कुंडली में बुध प्रकाशन अवस्था में हो। प्रकाशन अवस्था मतलब बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रभाव दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति दानशील होता है। दानशील का अर्थ है उसको अंदर दान करना, लोगों को देना अच्छा लगता है, और धनिक होता है, धनवान होता है, अनेक विद्याओं से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के पास ढेर सारी विद्याएं होती हैं और वेदार्थ का ज्ञाता होता है, यानी वेदों के ज्ञान को जानता है। ये व्यक्ति बहुत ही लर्नेड होगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा। पुराने कालखंड में जो लोग वेदों को जानते थे, आज के कालखंड में वैसे ही कुंडली के लोग आपको बहुत अच्छे साइंटिस्ट दिखेंगे, ऐसा मेरी समझ कहती है। यदि बुध गमन अवस्था में, गमन मतलब जाता हुआ, तो यदि बुध गमन अवस्था में हो तो मनुष्य कार्य कुशल होता है, किसी भी कार्य को बड़ी कुशलता से करता है, स्किलफुल होता है, अधिक लालची होता है। थोड़ा उसके अंदर लालच भी अधिक मात्रा में होती है, मतलब अधिक लालची, सामान्य लालची नहीं है। स्त्री के वश में रहने वाला, ऐसे व्यक्ति
स्त्रियों के घुमाने पे घूम जाते हैं। स्त्रियां जैसा समझाती हैं वो समझ लेते हैं। और दुष्ट पत्नी वाला होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी थोड़ी सी प्रीत बुद्धि की या दुष्ट बुद्धि की होगी। साथ ही साथ गमन अवस्था का बुध हो तो व्यक्ति योगी होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा योगी भी होता है। अनेक प्रकार से दुखों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को जब बुध गमन अवस्था में हो। और ऐसा व्यक्ति कामुक होता है, कामना से युक्त, बहुभाषी, अनेक भाषाओं को बोलने वाला, खराब दांतों वाला और झगड़ालू भी होता है। तो बहुत ही मिक्स फल है जब बुध गमन अवस्था में है। आगमन अवस्था में यदि बुध है, यानी कि अब बुध आ गया ऐसा समझना है, तो आगमन अवस्था में यदि बुध हो तो मनुष्य जल के विकार से युक्त होता है। मनुष्य को जल का विकार होता है। जल का विकार मतलब जैसे पेट में बहुत ज्यादा पानी भर जाना। ऐसा व्यक्ति व्यापार से धन को कमाता है, यानी बुध आगमन अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन स्त्री और बंधुओं से रहित होता है। स्त्री और बंधु मतलब उसके भाई नहीं है, पत्नी नहीं है, अकेला रहता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति मूर्ख और बेहाल भी रहता है। थोड़ा मूर्ख भी है और बेहाल मतलब बड़ा लाचार है, बड़ी उसकी दुर्दशा है। सर्प आदि व जल से भय प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सांप बिच्छू काट सकते हैं या जल में वह कोई समस्या प्राप्त कर सकता है। इस तरह का संकेत है जब बुध आगमन अवस्था में हो। सभावास अवस्था में, सभावास अवस्था का अर्थ है कि जब 4-5 लोगों के बीच में या कई लोगों के बीच में व्यक्ति बैठा हो तो उसको सभावास कहते हैं। तो सभावास अवस्था में यदि किसी की कुंडली में आपने बुध को देखा तो यह जान लीजिए कि यह व्यक्ति को बुध जो है धनी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, पुण्यवान बनाएगा और जनता का कार्य करने वाला, लोक कार्य को करने वाला बनाता है। यानी ये व्यक्ति बड़ा अच्छा नेता हो सकता है। और यदि सभावास अवस्था का बुध 5वें या 12वें भाव में हो तो ऐसा बुध मनुष्य को अधिक कन्याएं देता है, मतलब ऐसे व्यक्ति की कन्याएं ज्यादा होती हैं। और सप्तम भाव में यदि सभावास अवस्था का बुध हो तो ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख मिलेगा यदि सभावास अवस्था का बुध 7वें भाव में जाकर के बैठता हो, किंतु वह काले रंग वाला और दबंग होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वयं का रंग काला होगा और यह बहुत ही दबंग होगा, लोगों पे प्रभाव रखता है अपना यह व्यक्ति तो नेता है, अपना प्रभाव लोगों पर रखता है। आगम अवस्था में, आगम का अर्थ यहाँ पर पहले हम लोगों ने आगमन पढ़ा था, गमन के बाद आगमन, गया था फिर आ गया। यहां पर आगम का अर्थ है प्राप्ति, उसको कुछ प्राप्त हो गया। ठीक है, तो किसी को कुछ प्राप्त हो जाए तो वह कैसा महसूस करेगा, तो वैसी ही बात कही गई है कि यदि बुध आगम अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य पाप आचरण करने वाला, पाप कर्म करने वाला, किसी पाप कर्म में लिप्त है, नीच संगति से धन कमाने वाला, ऐसे व्यक्ति जो है समाज में गलत कार्य करने वाले लोगों से दोस्ती रखते हैं और उनके साथ दोस्ती कर करके पैसा कमाना चाहते हैं। 2 पुत्र वाला, ऐसे व्यक्ति के 2 पुत्र होते हैं और उसे गुप्त स्थानों में रोग होता है। गुप्त स्थान का कोई रोग हो सकता है। यह तब होगा जब बुध आगम अवस्था में हो। भोजन अवस्था, अगली अवस्था है भोजन अवस्था। तो यदि बुध भोजन अवस्था में हो तो ऐसा मनुष्य वाद विवाद के कारण धन की हानि करता है। हर किसी से झगड़ा कर ले रहा है और हर किसी झगड़ा करके क्या कर रहा है, अपने धन की हानि कर रहा है। इसको राजा से भय है, यानी सरकार से भी इसको नोटिस आने का डर लगता रहता है। और सिर में रोग भी होता है, ऐसे व्यक्ति के सर में कोई रोग हो सकता है चोट लगी हो। दूसरा ये है कि इसी में जब भोजन अवस्था का बुध हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से द्वेष करने वाला, मतलब दूसरों से ईर्ष्या रखता है और प्रायः घर से बाहर रहता है, ये घर में रहता ही नहीं है, घर से बाहर रहता है। कमजोर चंचल बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से कमजोर होगा और चंचल बुद्धि का अर्थ यह समझिए कि आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, तो आए दिन उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। इस तरह की भी बात समझी जाएगी जब बुध भोजन अवस्था में हो। बुध यदि नृत्य लिप्सा में हो, नृत्य लिप्सा मतलब, नृत्य मतलब नाच गाना, डांस, और लिप्सा मतलब कि उसमें लगा हुआ, मन लगाए रखने वाला। तो नृत्य लिप्सा में यदि बुध है तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य जो होगा वह धनी होगा,
विद्वान होगा, कवि होगा, सम्मानित होगा, अनेक वाहनों वाला होगा, प्रसन्नचित्त होगा और सुखी होगा। कौतुक अवस्था में, यानी कि बुद्ध बड़ा उत्सुक है, उत्सुकता की अवस्था में, कौतुक अवस्था में बुद्ध हो तो मनुष्य सबका प्रिय। अब ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय, उसको सब लोग पसंद करते हैं, संगीतज्ञ होता है, संगीत को जानने वाला होता है, त्वचा में रोग युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई त्वचा में रोग हो सकता है। पांचवें दसम भाव में यदि यह बुद्ध बैठा हो कौतुक अवस्था का, तो व्यक्ति को पुत्र की हानि देता है और ऐसे व्यक्ति की कन्याएं अधिक होती है। नवें दसवें भाव में कौतुक अवस्था का बुद्ध हो मगर नवें दसवें भाव में हो तो ऐसा बुद्ध मनुष्य को सब प्रकार के सुख देता है। तो बुद्ध नवम भाव में हो या दसम भाव में हो और कौतुक अवस्था में हो तो ऐसा बुद्ध बड़ा ही अच्छा फल देगा। निद्रावस्था आ गई, 12वीं अवस्था। निद्रावस्था मतलब बुद्ध सो गया, बुद्धि सो गई। तो निद्रावस्था में यदि बुद्ध हो तो मनुष्य बड़ा रोग होता है। इस मनुष्य को कोई बहुत बड़ा रोग होता है, अल्पायु, इसकी उम्र कम हो गई, वाद विवाद करने वाला, हर किसी से झगड़ा कर लेता है और धन हानि से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति का धन नाश हो जाता है और वह व्यक्ति सुख पूर्वक नहीं सो पाता। ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं सो पाता, सभी प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है यदि बुद्ध पड़ जाए निद्रा अवस्था में। निद्रा अवस्था सामान्यतः सभी ग्रहों का देखें तो बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है। प्रथम भाव और दसम भाव में यदि निद्रा अवस्था का बुद्ध हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त विशेषता अधिक होता है, यानी कि जो बातें अभी हमने आपको बताई इनकी विशेषता और ज़्यादा होती है। यानी कि निद्रा अवस्था में बुद्ध लग्न में ना बैठे, दसम भाव में ना बैठे तो ही कल्याण समझिए। अन्य स्थानों में महाधनी मनुष्य धनी और सब सुखों से युक्त होता है। निद्रावस्था में व्यक्ति प्रथम भाव और दसम भाव में ना हो, अन्य किसी स्थान में हो तो ये जो हमने दोष बताए फिर यह दोष नहीं लगते हैं, सामान्यतः वह सुखी रहता है। हमने आपको यह भी बताया कि देखिए, एक ग्रह की एक अवस्था को देख करके संपूर्ण जीवन का फल न समझे। इन दशाओं का प्रभाव, इन अवस्थाओं का प्रभाव जो है, ग्रह को जब दशा का बल मिलेगा तब वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये जीवन की किसी फेज में ये घटनाएं घटित होंगी और जीवन की किसी फेज में घटनाएं घटित नहीं होंगी। ये फेज समय के अधीन है। इसीलिए ज्योतिष विद्या को जब भी पढ़े तो वीडियो आपने सुन लिया, जान लिया, इससे आपका ज्ञानवर्धन तो हो गया, परंतु इसके साथ साथ एक अनुभवी ज्योतिषी से सीखने का प्रयास करें तो आप इसके तारतम्य को समझ पाएंगे। बहुत ही गहरा विवेक की आवश्यकता होती है। बातों को बिल्कुल शब्दशः ना पकड़ करके उसके भाव को समझना चाहिए। और देखिए, 5000 साल पुरानी विद्या है, उतने समय से ये सब टेक्स्ट चल रहे हैं, समाज में बहुत परिवर्तन आया है। तो जैसे जैसे देश काल परिस्थिति बदलती है वैसे वैसे फलित का तारतम्य बदलता है, दिशा वही रहती है, प्रभाव उसी दिशा में होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है। तो वो हमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ों को समझना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ मेरा बुद्ध का बताया हुआ यह अवस्था का फल आपको याद रहेगा और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।